अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको फटी एड़ियों का इलाज बताऊंगी। ये क्रीम बहुत ही सस्ती बनेगी और इसमें जो चीजें शामिल की हैं वो आपके घर में ही मौजूद होंगी। ये रेमेडी इतनी ज्यादा इफेक्टिव है, जब आप इसको बनाकर यूज करेंगे तो आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। सर्दियों में फटी एड़ियों का मसला सभी को होता है। कुछ लोगों की एड़ियां कम फटती हैं, लेकिन जिन लोगों की जल्द खुश्क होती है उनकी एड़ियां इस कदर फट जाती हैं कि उनसे चलना मुश्किल हो जाता है, गहरे क्रैक्स पड़ जाते हैं। बाज दफा एड़ियों से खून भी निकलने लगता है और इन्फेक्शन भी हो जाता है। ये क्रीम सिर्फ एड़ियों के लिए नहीं है, आप इसे अपनी हाथों की उंगलियों पर भी लगा सकते हैं। ड्राई स्किन वालों के साथ अक्सर ये मसला होता है कि उनकी एड़ियों के साथ उनकी हाथों की उंगलियां भी फट रही होती हैं। जिन लोगों के साथ भी ये मसला होता है वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि इस हालत में कितनी ज्यादा दर्द होती है। और इस हालत में आप कोई भी ऑइंटमेंट लगा लें, लोशन लगा लें, इवन कि आप पेट्रोलियम जेली भी लगा लें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज मैं फटी एड़ियों के लिए मोमबत्ती से आपको जबरदस्त क्रीम बनाना सिखाऊंगी। इस क्रीम के इस्तेमाल से जितनी भी एड़ियां फटी होंगी सॉफ्ट हो जाएंगी, नरमो मुलायम हो जाएंगी और आप पूरी सर्दियां इस क्रीम को बनाकर इस्तेमाल करेंगे। आपकी एड़ियां हमेशा नरमो मुलायम और खूबसूरत रहेंगी। आप इस क्रीम को डेली लगाकर सॉक्स पहन लें। इस क्रीम के इतने पावरफुल रिजल्ट्स हैं, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये क्रीम बहुत तेजी से काम करती है। कितने ही गहरे क्रैक्स हों, एड़ियां सख्त हों, जख्म बन गए हों, ये तमाम मसले इस क्रीम से ठीक हो जाएंगे। तो अब रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेमेडी बनाने के लिए आपने लेनी है एक मोमबत्ती। जिस साइज की आप वीडियो में देख रहे हैं इतनी ही आपने लेनी है। इसको आप छोटे टुकड़ों में तोड़ लें या फिर ग्रेट कर लें ताकि इसको मेल्ट करने में आसानी हो। आपके पास बीज वैक्स है तो आप वो भी ले सकते हैं। मैं मोमबत्ती इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये हर जगह से आसानी से मिल जाती है। फटी एड़ियों के लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल बहुत जबरदस्त है। ये एड़ियों को जोड़ने का काम करती है। इसके धागे को आप फेंक दें, इसको हमने यूज नहीं करना। अब आप मोमबत्ती को साइड पे रख दें और बाकी चीजें आप देख लें क्या क्या डालनी है इसमें। अब एक बाउल में आपने 3 चम्मच सरसों का तेल डालना है। ये रेमेडी आपने सरसों के तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल में ही बनानी है। इस ऑयल में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। कटी फटी एड़ियों के लिए, खुश्क जल्द के लिए सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी बहुत अच्छी होती है, जख्म को ठीक करती है। इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें मैंने 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड किया है। आप इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप उसको फिर ज्यादा देर के लिए स्टोर नहीं कर सकते। उसके बाद आपने लेनी है बेटनोवेट क्रीम। ये ऑरेंज वाली आपने लेनी है जिसे ऑइंटमेंट कहते हैं। ये भी जख्म को ठीक करने और ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी है। ये मैंने इसमें अंदाजे से आधा चम्मच ऐड की है। क्वांटिटी का आपने ध्यान रखना है, जितना मैं बता रही हूँ उतनी ही आपने डालनी है। साथ साथ आप मिक्स भी करते रहें ताकि एक जैसी क्रीम बने। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी आधा चम्मच हल्दी। हल्दी भी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, स्किन में इन्फेक्शन नहीं होने देती। अब आपने इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब मैंने मोमबत्ती को स्टील के चम्मच में डाल दिया है। इसको मैं अब मेल्ट करूंगी। हल्की आग पर आपने इसको मेल्ट करना है और ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी। अब मोमबत्ती को इसमें डाल दें और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा करके डालें और साथ साथ चम्मच को हिलाते रहें। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह से आपने चम्मच के साथ दबा दबा कर इसको मिक्स करना है। इसकी आप कंसिस्टेंसी भी देख लें, इसी तरह की ये क्रीमी फॉर्म में होगी। मैंने यूट्यूब पर बहुत सी रेमेडीज देखी थी जिसमें मोमबत्ती का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। मैंने उस तरह से भी बनाकर देखा था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। ज्यादा मोमबत्ती डालने से क्रीम बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है और वो सही से लगती भी नहीं है। तो ये आप देखें, फटी एड़ियों, फटी जल्द के लिए क्रीम तैयार हो गई है। इसका टेक्सचर भी कितना सॉफ्ट और क्रीमी है। अब मैं आपको ये क्रीम लगाकर भी दिखाती हूँ। बहुत ही आसानी के साथ ये लग जाएगी। यहाँ पर आप एड़ियों की हालत देख रहे हैं कितनी ज्यादा फटी हुई है। इसी तरह से आपने लगाना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। आपने ज्यादा मिकदार में इस क्रीम को लगाना है, जितने भी क्रैक्स हैं उसको भी भर दें क्रीम से। और ये क्रीम बहुत सॉफ्ट है, बहुत आसानी के साथ ये लग जाती है। रात को सोने से पहले आपने इस क्रीम को लगाना है। आप इस क्रीम को अपनी एड़ियों पर लगाएं, पूरे पाँव पर लगाएं, जहाँ से भी आपकी स्किन फट रही है अच्छी तरह से आप इस क्रीम को लगा लें। आपको बार बार इस क्रीम को मेल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसी तरह से सॉफ्ट रहेगी और बहुत ही आसानी के साथ ये लग जाएगी। ये क्रीम आप खुद भी यूज करें। आपके हस्बैंड की एड़ियां फट जाती हैं, आपके वालिद की, आपके भाई की, तो उनको भी बनाकर दें। रात को आपने ये क्रीम लगाकर अच्छे से जज्ब करना है इसको और उसके बाद आपने सॉक्स पहन लेने हैं। सुबह आपने नीम गर्म पानी में अपने पाँव को भिगोकर रखना है। 15 मिनट के लिए अपने पाँव को सोक करें। एड़ियां बहुत ज्यादा नरम हो जाएंगी, डेड स्किन फूल जाएगी। उसके बाद अपनी एड़ियों को स्क्रब करें, जितनी भी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी। रोजाना आपने इसी तरह से ये क्रीम लगानी है और सुबह अपनी एड़ियों को साफ करना है। 3 दिन में एड़ियों का दर्द खत्म हो जाएगा, एड़ियां बढ़ जाएंगी और इसके रोजाना इस्तेमाल करने से आपकी एड़ियां बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और खूबसूरत हो जाएंगी। इसके साथ ही आपने
अपने पानी पीने का भी ध्यान रखना है। सर्दियों में हम कम पानी पीते हैं जिस वजह से जल्द खुश्क होकर फटती है, तो आप पानी ज्यादा पिए और इसी रूटीन को फॉलो करें। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर करें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।